ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दद्दा जी झेल रहे हैं पैसों की तंगी। क्यों नहीं होगा रूहान का पहला बर्थडे ग्रैंड। दलजीत पहुंची केन्या के कोर्ट। टीवी की दुनिया में किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं टेली रैप में। शक्ति अरोरा लीप के बाद गुम है किसी के प्यार में सीरियल में नहीं दिखाई देंगे और खबर है कि मेकर से अनबन के कारण और करणवीर बोरा की एंट्री से शक्ति खुश नहीं थे। रोहित पुरोहित का ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जहां शीना भी आई। शीना बजाज ने मीडिया को बताया कि जब अभीरा अरमान के अलग होने का सीन दिखाया गया था तब वो रोई थी। लव द एपिसोड्स। अगर आप लोगों ने कल का भी एपिसोड देखा होगा, इट वाज एक्सेप्शनल। सो द हार्ड वर्क एंड एफर्ट एवरीवन पुट्स इन, यू नो, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ बिकॉज आई क्राइड येस्टरडे व्हाइल वाचिंग द एपिसोड। इट वाज सो इमोशनल एंड व्हाट अ रोलर कोस्टर राइड एंड द वे रोहित इज परफॉर्मिंग, आई एम ऑब्सेस्ड। कुछ दिनों पहले निखिल पटेल ने दलजीत को लीगल नोटिस भेजा था, जिसके बाद हाल ही में दलजीत केन्या गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नायरोबी के कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसके बाद दलजीत को स्टे ऑर्डर दिया गया। शोएब ने अपने व्लॉग में बताया कि उन्होंने और दीपिका ने ये डिसाइड किया कि वो रूहान का पहला बर्थडे ग्रैंड नहीं मनाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा है और भीड़ इकट्ठा करके मतलब नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दद्दा जी यानी कि संजय गांधी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं। एक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत वक्त से काम नहीं मिला है और वो घर का रेंट भी नहीं भर पा रहे हैं। एल्विश यादव और मनीषा रानी की दोस्ती में दरार आ गई है। जब इसके बारे में आशिका भाटिया को पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे सामने तो वीडियो आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, इन दोनों का आपस में ये देखे। मैं किसी के झगड़े में बीच में नहीं आती। नहीं हो सकता है यार, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बीच में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो नई फ्रेंडशिप हो या पुरानी, हो सकती है। मेरा मानना यही है कि दो जन के बीच में झगड़ा हो, प्यार हो, दोस्ती हो, जो भी रिलेशनशिप हो, वो दो जन के बीच में रहनी चाहिए। थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा चीज़ें खराब करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चारू यानी सलोनी ने बताया कि जब उनके और अभिरा के सीन्स होते हैं तो उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे ना कभी कभी जैसे हेट मिल जाता है, आप भी देखते हैं, जैसे कि चारू को भी, अभी इवन रूही को भी मिल जाता है। कभी वो नेगेटिव है, कभी कुछ है ना, अरमान के पीछे सब लोगों को होता है। तो वैसे ही मुझे भी होता है कि ये चारू है ऐसे, अभिरा इसकी मदद भी करती है बट ये कुछ नहीं कर पाती है, ये फिर भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है, अभिरा इसके लिए लेती है। तो वो चीज़ें, तो वो सीन है, बट वो मुझे अच्छा लगता है करना। वो स्टोरी की डिमांड है, वो स्टोरी ही ऐसी है, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो मुझे वो सीन्स बहुत पसंद है, जब मेरे और अभिरा के ऐसे कुछ आते हैं, वो सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फरमान हैदर ने हमारे चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इंटर रिलीजन मैरिजेस और रिलेशनशिप पर रिएक्ट किया। बात दीपिका और शोएब की नहीं, बात उस परिवार में नहीं है, बात है समाज की। तो जो लोग हैं ना, वो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। उनकी सोच को हम छोटी सोच नहीं बोल सकते। उनकी सोच उनकी जगह सही है, आपकी सोच आपकी जगह सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं कि बहुत ही मतलब एक, अगर ये सब चीज़ें हो गई ना, तो ये सब चीज़ें ना रिटन में होनी चाहिए कि कल को अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो भाई हमने ये डिसाइड किया था। फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो है भी नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा है, कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको कुरान में पढ़वा सकता हूँ कि फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं। लव को लेकर रिंकू धवन ने कहा, भैया अब तो मैं लिव इन करूँगी। आजकल तो लिव इन भी वो क्या लीगल हो गया है। पहले हम एक दूसरे को जांच लेंगे लिव इन करके, फिर वो साइन करेंगे बॉन्ड। पहले बंदा तो मिले। घर के बाहर में निकल, मेरे ब्रदर बोलते तू घर से बाहर जाती नहीं, पार्टी तू करती नहीं, तो तेरे बंदा कैसे मिलेगा? तेरे घर आएगा पोस्ट ऑफिस से। नताशा स्टैनकोविक ने हार्दिक से अलग होने की खबरों के बीच एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा है,
इतनी सारी चीजें स्टाइल में वापस आने के साथ मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती जब तक कि नैतिकता, सम्मान और बुद्धिमत्ता फिर से एक ट्रेंड न बन जाए। तो क्या कहना है आपका इन खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए टेली मसाला।